हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है या फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है तो ऐसी क्वेरी को मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ट्रेड प्लान 20 नवंबर के लिए, मंडे के लिए किस तरीके से हमारा ओपनिंग स्ट्रेटजी रहना चाहिए, ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको ध्यान से नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, लेकिन ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, ऐसी जेन्युइन क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्मीद यही रहनी चाहिए कि उसका रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी जो क्वेरी आती हैं सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद यही रहेगी कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वैलिड क्वेश्चन होंगे, मार्केट से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जिससे आपको भी गाइडेंस में कुछ हेल्प मिल सके और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको गाइड करने में, ठीक है। तो इसी नोट के साथ अगर हम इस वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, जो भी नए मेंबर्स हैं उनको बताना चाहूँगा। पुराने जो मेंबर्स हैं उनको मालूम ही है कि इस वीडियो में हमारे 5 पैरामीटर डिस्कस होते हैं कि कल का ट्रेड प्लानिंग किस तरीके से करना है। पहला पैरामीटर रहता है कि मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर रहा, यानी कि फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, किस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेशन था। सेकंड हमारा पॉइंट रहता है इसमें ओपनिंग स्ट्रेटजी आपके लिए मंडे को क्या होनी चाहिए, ठीक है। गैप डाउन अगर हो तब क्या करना है, कितना गैप डाउन हो तब क्या करना है, गैप अप हो मार्केट तब क्या करना है, मतलब सब तरीके की स्ट्रेटजी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड नंबर पर हमारा पॉइंट रहता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट में किस तरीके से आपको बना के चलनी है मंडे के लिए। फिर हमारा रहेगा पॉइंट ट्रेड टाइमिंग, जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये सब पैरामीटर रहेंगे। उसके बाद रहेगा कंक्लूजन कि किस तरीके से मार्केट में आपको स्ट्रेटेजाइज बनाने हैं, ठीक है, और मार्केट में हम मोमेंटम को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ वीडियो को शुरू करेंगे, ठीक है, और होप यही रखूँगा कि आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए ध्यान से सारे पैरामीटर्स को सुनेंगे, ठीक है। तो अगर हम मंडे के लिए बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फ्राइडे की डिस्कसन करना पड़ेगा कि किस तरीके का मार्केट रहा। तो फ्राइडे को अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में तो एक न्यूज बेस्ड सेलिंग थी। बैंक निफ्टी में हमको काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन, 1% से ज़्यादा का मूव, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1.5% के आसपास नेगेटिव साइड का फॉल हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। निफ्टी में इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला नहीं, 25-30 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिला, जो स्वाभाविक है क्योंकि बैंक निफ्टी जैसा इंडाइसिस जिसका वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी अगर इतना ज़्यादा 1% से ज़्यादा का फॉल उसमें हो रहा है और निफ्टी में केवल 30-40 पॉइंट का फॉल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया गया। दूसरे जो इंडाइसिस हैं, चाहे वो ऑटो इंडाइसिस ले लें, ठीक है, या रिलायंस का कंट्रीब्यूशन ले लें, या अदर सेक्टर ले लें, ऑटोज ले लें, मेटल ले लें, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रिटर्न अदर सेक्टर ने दिया, क्योंकि कवर भी करना था। फाइनेंशियल निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमको देखने को मिल रही थी, तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरे जो इंडाइसेस हैं उनको मार्केट को आप ले जाना था, तभी तो मार्केट में एक बैलेंस बना रहता, नहीं तो बहुत ज़्यादा फॉल हमको निफ्टी में भी देखने को मिल सकता था फ्राइडे के सेशन में, ठीक है। तो जो हमारा फ्राइडे को मूव का प्लान था, जो हमने प्रेडिक्शन दिए थे कि दोनों तरफ के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, उसी के हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसी के इनलाइन मार्केट ने रिएक्ट किया, उसी के हिसाब से मार्केट ने रिपोर्ट भी किया, ठीक है। बताना चाहूँगा कि वीकली एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को अगर आपने चेक नहीं किया है किसी भी कारण से, तो उस वीडियो को चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मंडे टू फ्राइडे तक का पूरा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन दिया गया है। साथ ही साथ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो उम्मीद ये रहेगी कि उस वीडियो को आप जाकर जरूर चेक करेंगे, जिससे वीकली बेसिस पर भी आपको गाइडेंस मिल सके कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आपको फोकस में रखने चाहिए। तो फ्राइडे के सेशन जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी में बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, बैंक निफ्टी में ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, फाइनेंशियल निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा। बाकी का मार्केट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साइडवेज मूव रहा, कुछ ज़्यादा खास हमको परिवर्तन देखने को मार्केट में मिला नहीं, अगर निफ्टी के हिसाब से हम बात करें तो। अगर हम ओपनिंग स्ट्रेटजी की बात करें मंडे के लिए, ठीक है, तो मंडे को अगर मार्केट में निफ्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर हमको किसी भी कारण से ग्लोबल कोई भी रीजन हो सकता है 19,850, 19,900 इस लेवल के आसपास अगर ओपनिंग देखने को मिलती है, तो फिर हमको बाय साइड में थोड़ा सा सोचना चाहिए,
क्योंकि जब बड़ा गैप अप मार्केट में मिल जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट को अप साइड में मूव देने के लिए। लेकिन एक चीज़ पे फोकस करना है, अगर 19,850 के ऊपर अगर हम कंफर्टेबली टिकने लगते हैं पहले घंटे में, तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा और ट्रिगर हो सकती है, इंटेंस हो सकती है। जो 19,900 तक के लेवल, 19,950 तक के लेवल मार्केट में दिखा सकता है। तो आपको फोकस रखना है 19,850 का ओपन होने के बाद उस चीज़ को मार्केट सस्टेन कर पा रहा है, टिक पा रहा है वहाँ या नहीं टिक पा रहा है, इसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर का अगर हम देखें कि अगर मार्केट में गैप डाउन देखने को मिल जाए किसी भी कारण से, ग्लोबल कोई भी रीजन हो सकता है, और 19,550 से लेकर 19,600 तक का गैप डाउन जो भी मिलेगा, बाय ऑन डिप्स रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि डिक्लाइन जो मिलेगा 19,500 तक का ऊपर का जो भी डिक्लाइन होगा हम उसमें बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करेंगे। 19,500 की जो भी डिप होगी ऊपर बाय करेंगे, 19,500 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे बेसिस पर और क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में आपको पार्टिसिपेट करना है। कोई भी डिक्लाइन आता है निफ्टी में तो आपको बाय साइड का ट्रेड करके प्रिपेयर करके रहना है। ठीक है। निफ्टी का हो गया ट्रेड, लेकिन 19,500 के नीचे अगर निफ्टी स्लिप होता है तो फिर आपको बाय साइड की पोजीशन में नहीं बने रहना है। फिर आपको अपनी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उससे एग्जिट कर लेना है और शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाने का भी आप उस टाइम पर सोच सकते हैं। ये तो बात हो गया निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जब तक 44,000 के ऊपर हमको मूव देखने को नहीं मिलेगा तब तक कुछ शानदार रिकवरी देखने की उम्मीद नहीं है। 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी हो सकता है, लेकिन 44,000 के ऊपर फ्रेश तेजी बैंक निफ्टी में बनने की संभावना है। और 43,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है गैप डाउन ओपन होने के बाद या गैप अप ओपन होने के बाद, तो फिर कंटिन्यूसली हमको उसमें सेलिंग एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है, जो 42,800 तक की लेवल दिखा सकती है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट व्यू है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अभी रखेंगे जब बैंक निफ्टी 42,200 के ऊपर टिका रहेगा। अगर 42,200 के नीचे बैंक निफ्टी जाना शुरू कर देता है तो फिर हम वहाँ से लॉन्ग साइड की पोजीशन जो भी अगर किसी के पास है तो उसमें से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम प्ले हो सकता है अगर नीचे के लेवल ब्रेक होते हैं। ठीक है। अपर साइड के लेवल के लिए 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जब तक 44,000 का लेवल कंफर्टेबली ब्रेक नहीं होगा मार्केट में एक बड़ी तेज़ी ट्रिगर बैंक निफ्टी में होने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। लेकिन 44,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शार्प मूवमेंट हमको अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई हमारी ओपनिंग स्ट्रेटजी की। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें, निफ्टी में 19,500 के ऊपर जो भी डिप होगी बाय करने की कोशिश करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। और बैंक निफ्टी में 44,200 के ऊपर कोई भी डिप आएगी उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन में ऑप्शन बायर है तो काम करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारी हो गई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, किस तरीके से आपको मंडे के दिन रखना है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला टाइम निकल के आ रहा है 11:27 का। 9:15 से 11:27 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय करने की कोशिश करेंगे और रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल करने की कोशिश करना है। ठीक है। सेकंड जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 2:12 का। 11:27 से 2:12 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट अगर होता है तो बाय करने की कोशिश करेंगे, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट कंडीशन हुई, अगर 9:15 से 11:27 तक मार्केट में जो रेंज बनी उस रेंज का ना तो ब्रेकआउट हो, उस रेंज का ना तो ब्रेकडाउन हो, तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली अगर दूसरे टाइम स्लॉट की बात करें तो 11:27 से लेकर 2:12 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी उस रेंज का अगर ना तो ब्रेकआउट हो ना उस रेंज का ब्रेकडाउन हो तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलर जो भी हैं, जब भी मार्केट रेंज में रहता है तो आप उस टाइम पर ऑप्शन सेलिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं। केवल डिफिकल्टी कब आती है, जब ऑप्शन बायर रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन बाय करने की कोशिश करेगा तो उसके प्रीमियम दोनों साइड टिके होंगे, चाहे वो कॉल साइड में ट्रेड ले या पुट साइड में ट्रेड ले, दोनों तरफ उसको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बायर कभी भी रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। जब भी मूवमेंट मार्केट में आ रहा है, मोमेंटम बन रहा है, उसी टाइम पर ट्रेड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके शानदार प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं। कंक्लूजन की बात करूं तो जो भी डिप आएगी 19,500 के ऊपर की निफ्टी में बाय करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में 43,200 के ऊपर की डिप होगी उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में 43,000 का स्टॉप लॉस रहेगा बाय करने के बाद। ठीक है। और निफ्टी में
19,495 का स्टॉप लॉस आपको लगा के काम करना है, बाय विंडोज की स्ट्रेटजी अगर आप रखते हैं तो। ऊपर साइड की पोजीशन में पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा गैप बड़ा मिल जाए किसी भी कारण से, ठीक है। कोई भी इंट्राडे अपडेट होगा आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आपने जो देखा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सअप कर सकते हैं।